नमस्कार, मैं राहुल राज ईजीओ ग्लोबल पे आप लोग का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और बेहतर अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए अपना पढ़ाई अपना बेहतर कर रहे होंगे। कभी भी किसी काम में अपना बेस्ट दिया कीजिए। बाकी होना और ना होना अलग की बात है, लेकिन कोई भी काम कर रहे हैं तो अपना बेस्ट दीजिए। जैसे कि अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो अपना बेस्ट दीजिए और जितना हो सकता है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं उतना कीजिए। क्योंकि एग्ज़ाम का जब रिजल्ट आता है, एग्ज़ाम देने जाइएगा तो उस समय थोड़ा कम समझ में आता है, लेकिन जब रिजल्ट आता है या एग्ज़ाम दे के जब आप गेट से बाहर निकलते हैं तब उस समय लगता है कि नहीं, थोड़ा सा और हमको करना चाहिए था। क्या लगता है कि थोड़ा सा और हमको करना चाहिए था। तो ये ना लगे आपको, इसके लिए आप अभी इतना कीजिए कि एग्जाम देकर के जब गेट से बाहर आए तो आपको ये ना लगे कि और हमको करना चाहिए था। क्योंकि एग्जाम देके अक्सर गेट से बाहर आने के बाद जब कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलते हैं जिनको हम देखे हैं पहले से, जिनके बारे में जान रहे हैं, लेकिन वहाँ पे एट ए टाइम याद नहीं आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, तो उस समय ये होता है कि थोड़ा सा और रिवीजन कर लिए होते, थोड़ा सा और टाइम दे दिए होते तो शायद वो भी बन जाता। क्योंकि जो थोड़ा बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, जो अपना अच्छा दे रहे हैं, अगर बेस्ट ना दे करके बेटर दे रहे हैं, गुड दे रहे हैं, तो उनको ऐसा होता है उनके साथ कि एग्जाम से जब निकलेंगे तो उनको कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि एग्जाम में ऐसा आता है कि आप देखिएगा तो लग रहा है कि ये क्वेश्चन हमको आता है या पढ़े हैं कहीं, लेकिन बना नहीं पा रहे हैं। तो क्यों नहीं बना पा रहे हैं भाई? तो उसका रीज़न है कि थोड़ा सा और हम कहीं ना कहीं चूक किए हैं, कहीं ना कहीं मेरे अंदर कमी रह गया। तो एग्जाम से देने के बाद आदमी यही सोचता है कि अच्छा नेक्स्ट टाइम इस बार और मेहनत करेंगे, और एग्जाम आता है और फिर वो वही काम करना शुरू करता है। 2-4-5 दिन तक पूरा रूटीन बनेगा और पूरा प्रॉपर वे में काम चलेगा, लेकिन फिर उसके बाद वही हाल हो जाता है। तो हम यही कहेंगे कि आप जिस भी एग्जाम का टारगेट करके पढ़ रहे हैं 100% अपना दीजिए और बेस्ट दीजिए, ताकि एग्जाम से निकलने के बाद आप मुस्कुराते हुए निकलिए और बोलिए कि हमको जितना कर सकते थे उतना कर दिए, अब हमको कुछ टेंशन नहीं है। क्योंकि अपना अगर बेस्ट दे के आप एग्जाम दे के जिस दिन निकलेंगे ना, उस दिन आपको जरा सा भी टेंशन नहीं रहेगा और आपका रिजल्ट आ रहा होगा, आपको एग्जाम देने से पहले पता होगा। ठीक है। और फिलहाल अभी हम लोग रेशियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सब लोग का हमने यूट्यूब पे एक पोल करवाया था जिसमें 3 टॉपिक था, रेशियो, मेंसुरेशन और प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें सबसे ज़्यादा रेशियो का डिमांड था। तो आप लोग के डिमांड के हिसाब से हम रेशियो लेके आ रहे हैं। नेक्स्ट अभी रेशियो 2-3 दिन में चलेगा, छोटा छोटा वीडियो आएगा, ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे आप लोग को, लेकिन छोटा छोटा करके ही, थोड़ा थोड़ा करके ही हम ख़त्म जरूर करेंगे। ठीक है। तो अभी रेशियो चलेगा 2-3 दिन, फिर हम यूट्यूब पे पोल करवाएंगे। एक है उसमें इसरो का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और मेंसुरेशन है, और एक टॉपिक है, आप लोग बताइएगा। वैसे अगर कोई और टॉपिक का डिमांड होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है। फिलहाल आइए रेशियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रेशियो हेडिंग डाल लीजिए। रेशियो और प्रोपोर्शन हम लोग का टॉपिक का नाम है। रेशियो का मतलब होता है अनुपात। रेशियो का मतलब क्या होता है? अनुपात होता है। ठीक है। रेशियो का मतलब है अनुपात। अब पहला बात, आप अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो इसको दिमाग में रखिए। अब ये सब पॉइंट आपको और नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। रेशियो हमेशा समान चीज़ों की निकाली जाती है, सेम क्वांटिटी होना चाहिए। क्या सा? सेम क्वांटिटी में निकलता है। ठीक है। सेम क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी में निकलेगा। ठीक है। मतलब समान होना चाहिए, सेम राशि होना चाहिए। जैसे अगर लंबाई है तो लंबाई के साथ ही निकालिए रेशियो, अगर मीटर है तो मीटर के साथ ही निकालिए। अब इंजीनियर और कुत्ता का रेशियो मत निकालिएगा, क्योंकि इंजीनियर और कुत्ता का रेशियो नहीं निकाला जा सकता है। आदमी और औरत का रेशियो नहीं निकाला जा सकता है। तो अभी जैसे ही हम बोले कि आदमी और औरत का रेशियो नहीं निकाला जा सकता है, तो आप लोग सोचे होंगे तुरंत कि सर हम लोग तो सुने कि आदमी और औरत का, लड़का और लड़की का रेशियो ज्ञात करें। तो वहाँ पे आप लड़का और लड़की का रेशियो नहीं निकालते हैं, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो निकालते हैं। नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो निकालते हैं। मतलब कि क्या हुआ? मतलब इसका मतलब यह है कि लड़कों की संख्या का रेशियो लड़कियों की संख्या से निकालते हैं। पहला बात समझ में आया? ठीक है। तो रेशियो हमेशा क्या करेंगे? रेशियो हमेशा समान चीज का निकालेंगे। अगर लंबाई का निकाल रहे हैं तो दोनों लंबाई होना चाहिए, और दोनों मीटर में अगर है तो दोनों मीटर में होना चाहिए। अगर सेंटीमीटर में है तो दोनों सेंटीमीटर में है। अगर किलोमीटर में है तो दोनों किलोमीटर में होना चाहिए। अगर किलोग्राम का बात करें तो दोनों किलोग्राम में होना चाहिए। अगर ग्राम का बात करें तो दोनों ग्राम में होना चाहिए। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट में अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे रेशियो है A/B,
ए बटे बी का मतलब है ई, रेशियो को इस तरह से हम लिख सकते हैं, इसका मतलब है ए अनुपात बी, और ए अनुपात बी का मतलब है ए बटे बी। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ रेशियो में आप किसी भी चीज़ से गुना कर सकते हैं। अगर हम x में दोनों से ऊपर नीचे दोनों से गुना कर दें तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कि ax बटे bx आ जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे तो x कट के फिर से क्या मिल रहा है, a बटे b ही मिल रहा है। मतलब रेशियो में किसी भी संख्या से गुना किया जा सकता है, किसी भी नंबर से आप गुना कर दीजिए ऊपर नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर रेशियो में दूसरा पॉइंट में अगर लिखना चाहें आप तो लिख सकते हैं कि रेशियो में किसी भी चीज़ से डिवाइड किया जा सकता है, मतलब x बटे x से डिवाइड कर सकते हैं, a में x से और b में भी x से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम नंबर 1 लेके बात करें 2/3, तो यहाँ पे अगर हम ऊपर नीचे गुना करेंगे तो सेम नंबर से करेंगे, ऐसा नहीं कि ऊपर 2 से नीचे 3 से, ऐसा मत कीजिएगा। अगर ऊपर भी 2 से कर रहे हैं तो नीचे भी 2 से कर सकते हैं, यहाँ पे 4/6 आएगा। और अगर आप देखेंगे तो इसके स्टैंडर्ड वैल्यू निकालेंगे तो 2 से कट के 2:3 ही आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो पहला पॉइंट में क्या सीखें कि रेशियो हमेशा समान चीज़ों का निकलेगा। अगर आदमी है तो आदमी से ही निकालिएगा, अगर औरत है तो औरत से ही निकालिएगा। अगर नंबर ऑफ मैन एंड नंबर ऑफ वोमेन बोले तो वहाँ पे निकाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आदमी और औरत के रेशियो आप नहीं निकाल रहे हैं। वहाँ पे नंबर ऑफ मैन मतलब आदमी की संख्या और नंबर ऑफ वोमेन मतलब औरतों की संख्या का रेशियो निकाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉइंट में कि रेशियो में हम किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं, रेशियो में किसी भी संख्या से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 5/6 है, 5/6 है, इसमें अगर हम डिवाइड कर दे तो यहाँ 5/2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दे और यहाँ 6/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखें हम तो इसको 5/2 को यहाँ लिख सकते हैं नहीं, जरूर लिख सकते हैं। और 6/2 को क्या लिख सकते हैं, 2/6 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ 2 से 2 आपका कट गया और बचा क्या, आपका सेम बच गया 5/6। मतलब कि आप रेशियो में किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं, किसी भी संख्या से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे आते हैं और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक पॉइंट लिखिएगा, पॉइंट ए है आपका, समझने का कोशिश कीजिएगा, पॉइंट नहीं लिखना है। जैसे यहाँ पे लिख दिए हम a अनुपात b बराबर ले लिए 2:3। ठीक है, a अनुपात b बराबर 2:3, मतलब कि a बटे b बराबर 2/3। ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं हम b अनुपात c बराबर ले लिए 4:5। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है कि b बटे c बराबर है 4/5। ठीक है, अब यहाँ से अगर आपसे हम पूछ दे a अनुपात b अनुपात c, तो अगर दोनों रेशियो है, ठीक है, यहाँ पे दोनों एक साथ रेशियो है a और b का और b और c का, तो यहाँ पे दोनों में b है ना, तो दोनों में b है तो रेशियो में हमेशा उसका मान समान होना चाहिए, चेंज नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, तो अगर कुछ लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 3 और 4 को बराबर कर देंगे। क्या करेंगे, 3 और 4 को बराबर कर देंगे। 3 और 4 को बराबर करने के लिए क्या करेंगे कि 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम बनाने के लिए उतना से गुना कर देंगे। तो यहाँ 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 3 को 12 बनाने के लिए 4 से गुना करना पड़ेगा। तो अभी बोले हम कि रेशियो में किसी भी संख्या से गुना किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा 8/12। अगर यहाँ पे देखें तो इसमें भी 4 को 12 बनाने के लिए 3 से ऊपर नीचे गुना कर सकते हैं। यहाँ पे भी आ गया 12/15। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे b जो है वो दोनों में 12 हो गया है। यहाँ पे b है तो यहाँ पे भी 12 हो गया और यहाँ पे भी b है तो यहाँ पे भी 12 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग लिख लेंगे कि कितना आ गया, 8:12:15। जब b दोनों में समान हो गया तो a अनुपात b अनुपात c इतना हो जाएगा 8:12:15। लेकिन जब आगे बढ़िएगा और क्वेश्चंस मिलना शुरू होगा, जब थोड़ा कैलकुलेटिव आने लगेगा तो वहाँ पे ही बराबर करना मुश्किल हो जाता है। अगर यही चीज़ फिर d में मिल जाए और वहाँ पे एलसीएम लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप में जैसे ही ऐसा कुछ मिलता है तो यहाँ पे कुछ मत कीजिए, a अनुपात b है। ठीक है, a अनुपात b क्या है, 2:3 है। ठीक है, और b अनुपात c है ना, b अनुपात c क्या है आपका, तो b अनुपात c आपका 4:5 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जो निकल के आएगा वो आपका निकल के आएगा a अनुपात b अनुपात c। ठीक है, कैसे निकलेगा तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ से a कहाँ पे है, a यहाँ पे है
और कहीं पे है, मतलब ए का वैल्यू यही है, और कहीं तो ये आपको दिख नहीं रहा होगा, तो नहीं है तो यहाँ से सीधा गुना करते नीचे उतर जाइए, तो यहाँ से 2 चौका 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 आ गया। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर b को खोजें हम तो b यहाँ पे भी है और b यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी b है और ये भी b है, तो इसको यहाँ से गुना करते इधर आइए, तो 4 तिहाई 12, और b कहीं आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से b यहाँ से गुना किया और यहाँ पे नीचे लिख दीजिए। ठीक है, b का हो गया। अब c देखिए कहाँ पे है, तो c को ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, c कहाँ पे है, तो आपका c यहाँ पे है, तो c यहाँ पे है, और कहीं तो नहीं है, तो यहाँ से सीधा गुना करते नीचे उतर जाइए और यहाँ 5 तिहाई आपका 15 हो जाएगा, और ये अनुपात b अनुपात c कितना आ गया, 8:12:15 आ गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो निकालेंगे, या अगर इसी क्वेश्चन में केवल इतना दे करके आपसे पूछ दे a अनुपात c, मतलब कि इस तरह से अगर a अनुपात b अनुपात c और भी दे दे c अनुपात d, और पहला और अंतिम का रेशियो पूछ दे, किसका पूछ दे, पहला और लास्ट का रेशियो, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे कि कुछ नहीं करना है, a/b और गुना में b/c कर दीजिए। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि b से b कट जाएगा, क्या बचा, a/c बच गया। मतलब कि यहाँ से अगर हम इसी को 2/3 a/b क्या था, 2/3 था, और b/c क्या है, 4/5 है, तो अगर इससे गुना कर दे 4/5 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका a/c कितना आ जाएगा, 4 दूना 8 और 5 तिहाई 15, तो यहाँ इधर आपका a/c निकल के आ गया और इधर 8/15 निकल के आ गया, तो a अनुपात c कितना आ गया, 8:15 आ गया। मतलब पहला और अंतिम का अगर रेशियो आपसे पूछ दे तो क्या आएगा, कुछ नहीं करना है, गुना कर देना है। अगर यहीं पे आपका दिया होता c अनुपात d, क्या दिया होता, c अनुपात d दिया होता, और कुछ दे देते हैं यहाँ पे, मान लीजिए ले रहे हैं 7:13, ठीक है, c अनुपात d 7:13। अगर आपसे पूछ देता है a अनुपात d, तो कुछ नहीं करना था, तीनों को गुना कर देना था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही करेंगे। बाकी अब कुछ टर्म्स है रेशियो में जो कि हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे डुप्लीकेट रेशियो आपका आता है, एक सीधा लिख के आ जाएगा डुप्लीकेट रेशियो। तो डुप्लीकेट रेशियो किसको बोलते हैं, डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है वर्गानुपात। डुप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या होता है, वर्गानुपात। डुप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या होता है, वर्गानुपात। मतलब कि अगर किसी का भी डुप्लीकेट रेशियो आपसे पूछा जाए तो a/b का मतलब हो जाएगा कि यहाँ पे a² b²। इसका मतलब क्या है, कि आप घातांक और करनी में देखे होंगे कि अगर कुछ इस तरह से है तो इसको हम लिख सकते हैं a/b और इसका कंप्लीट स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया वर्गानुपात। अगर आपसे पूछ देगा कि फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2/3, तो इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 और 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9। डुप्लीकेट रेशियो समझ में आ गया। दूसरा आ जाता है एक सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो मतलब कि वर्गमूला अनुपात। इसका मतलब क्या होता है, वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात। ठीक है, इसका मतलब आपका होता है कि अगर आपसे पूछ दे कि 4/9 का सब डुप्लीकेट रेशियो निकाले, 4/9 का, तो यहाँ से कुछ नहीं करना है, इसका अंडर रूट कर दीजिए 4/9 और सब डुप्लीकेट रेशियो निकल के आ जाएगा 2/3। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और भी कुछ समझते हैं। अगर यहाँ से आपसे पूछ दे इसी में ट्रिप्लीकेट रेशियो, क्या पूछ दे, ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो का अगर बात कर दे तो कुछ नहीं होता है, घनानुपात होता है। इसका मतलब क्या होता है, घनानुपात। अब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या हो गया, घनानुपात हो गया। तो यहाँ से अगर a/b का अगर आपसे ट्रिप्लीकेट रेशियो पूछ दे तो मतलब कि a³ कर देना है। ठीक है, यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं a/b का होल क्यूब। ठीक है, तो यहीं से अगर हम ले ले 2/3 का अगर घनानुपात ट्रिप्लीकेट रेशियो निकाले तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर यहाँ पे अगर सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकाल लग के आ जा रहा है तो घनमूला अनुपात हो जाएगा और वहाँ से अंडर क्यूब निकाल देना है, किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ और है, उसको समझ लेते हैं। यहाँ से अगर देखें तो एक कंपाउंड रेशियो आता है, कंपाउंड रेशियो। ये सारी टर्म आपको पता होना चाहिए रेशियो पढ़ने से पहले।
अगर ये चीज़ें आपको पता नहीं है तो वहाँ से अगर आपको क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है तो फिर आप कर नहीं पाएंगे। तो कंपाउंड रेशियो का मतलब होता है मिश्र अनुपात। क्या होता है? मिश्र अनुपात। तो यहाँ से अगर मिश्र अनुपात और आपका डुप्लीकेट रेशियो दोनों सेम होता है, जैसे अगर यहाँ A/B का कंपाउंड रेशियो पूछे तो कुछ नहीं करना है, इसमें A/B से ही गुना कर दीजिए। तो यहाँ पे निकल के क्या आ जाएगा? A² बटे में B²। अगर आपसे पूछ दिया 2/3 का कंपाउंड रेशियो निकाले या मिश्र अनुपात निकालिए तो 2/3 से ही गुना कर दीजिए, जितना का पूछा है उसी से गुना कर देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4/9। ये आपका कंपाउंड रेशियो हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं किसी भाई को हर एक चीज़ समझ में आया होगा। हम लोग जितना पढ़े, डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, कंपाउंड रेशियो, और रेशियो का एक प्रॉपर्टी पढ़े कि रेशियो में किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। और एक चीज़ पढ़े कि रेशियो हमेशा समान राशि का निकलेगा, हमेशा समान चीज़ों का निकालिएगा, कभी भी इंजीनियर और कुत्ता का रेशियो मत निकालिएगा। ठीक है, और इसको ज़्यादा दिल पे मत लीजिएगा। ठीक है ना। तो अब इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। छोटा छोटा ही वीडियो आएगा लेकिन पूरा कवर करेंगे। अब आपका रेशियो कंप्लीट होता है। यहाँ पे रेशियो का जो टर्म था वो हम लोग जान लिए हैं। अब हम लोग कल जो है वो आपका कुछ और प्रोपोर्शन के बारे में जानेंगे और रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल। थैंक यू। और वीडियो को अगर अभी तक लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और कैसा लगे, अच्छा लगे तो कमेंट और शेयर ज़रूर किया कीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।